एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ रमज़ान व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी कर ली थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी और कुरान भी पढ़ लिया था। और यहाँ पे मैंने ड्रॉज़ को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसके अलावा बच्चों के स्कूल जाने में काफ़ी ज़्यादा भी टाइम था और मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। बस ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं कैबिनेट्स में रख दूँगी। और यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ड्री फ़ोल्ड करनी थी और आज मैं आपके साथ अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करने वाली हूँ इन यूके के। मेरी सहरी से लेके पूरा दिन और इफ्तार तक मेरी यूके में रमज़ान रूटीन क्या है बच्चों के साथ। आई एम अ मम ऑफ़ 3 किड्स इन यूके। और यूके में रमज़ान कैसा होता है और यूके में जो लोग रहते हैं उनका आलमोस्ट रूटीन यही होती है। और क्योंकि यूके में आपको सारे काम खुद करने होते हैं, क्लीनिंग भी आपको खुद करनी होती है और इसके अलावा कुकिंग, क्लीनिंग और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूल में। इसके अलावा बच्चों की आफ्टर स्कूल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी आपने खुद ही मैनेज करना होता है। सो यहाँ पे यूके में रमज़ान रूटीन इज़ क्वाइट डिफरेंट। और पाकिस्तान में भी रूटीन जो है वो डिफरेंट होगी, हर सबकी डिफरेंट होती है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी रमज़ान रूटीन क्या है यूके में। और यहाँ पे मैंने बस लॉन्ड्री भी फ़ोल्ड कर ली थी, बच्चों के जो मुझे कपड़े आयरन करने थे वो भी कर लिए थे, बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था, घर वापस आ गई थी। और यहाँ पे नया अपने जो है वो कार्टून टाइम जो है वो एंजॉय कर रही थी और मैं क्लीनिंग कर रही थी। क्योंकि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आती हूँ तो उसमें जो मेरे पास टाइम होता है उसमें मैंने अपने ये सारे काम करने होते हैं, जिसमें मुझे सिटिंग में वैक्यूम करना होता है। किचन तो ऑलरेडी मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन अगर कुछ किचन का काम हो, बाकी काम हो, जैसे बच्चों के ब्रेकफास्ट के अगर बर्तन हैं और उनके बाउल्स वगैरह हैं उसको मैं वॉश कर देती हूँ। किचन को मैं एक दफ़ा फिर से मैं क्लीन कर देती हूँ, उसका फ्लोर वगैरह, और सिटिंग में वैक्यूम कर देती हूँ। और अभी यहाँ पे फायर प्लेस के पास ये कुछ निशान लगे हुए थे तो इसको मैं स्प्रे के साथ साफ़ करने की कोशिश कर रही थी मल्टीपर्पज़ के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मेरे पास एक और ये है इस तरह से, ये द पिंक वालों का मेरे पास ये क्रीम है। सो ये मैंने लगाई थी, इसके साथ आप देखें कैसे फ़ौरन से बिल्कुल ये मार्क्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। और बच्चे जब स्कूल होते हैं तो उस ड्यूरेशन में मैं ये अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। किचन को भी मैंने जो बाकी उसका लेफ़्ट ओवर काम था वो सारा मैंने नीट एंड क्लीन टाइडी कर दिया है किचन। और सब कुछ नीट एंड क्लीन है। सिटिंग की भी मैंने वैक्यूम कर दिया था। इसके अलावा बाकी पूरे घर में एक दफ़ा मैं एक दिन छोड़ के मैं वैक्यूम कर देती हूँ। सिटिंग में तो खैर बच्चे सारा दिन होते हैं तो उसकी मुझे उसका मुझे रोज़ वैक्यूम करना होता है। और इसके अलावा बाकी घर का एक दफ़ा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वैक्यूम कर देती हूँ। और आज हाँ, मेरा एक एक्स्ट्रा काम भी हो गया था क्योंकि मुझे बच्चों की बेडिंग्स जो है चेंज करनी थी। सो बस ये अयान रोहान का बेड है, सो इसकी मैंने डिवेट कवर जो होते हैं वो वॉश कर देते वो मैंने उतार दिए थे। और इसके अलावा मैंने फिटेड शीट जो है वो उनकी चेंज कर दी थी। और बस मैं उनके जो थ्रोज़ हैं उसको फोल्ड करके रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं एक दफ़ा यहाँ पे रूम में वैक्यूम कर दूँगी और बच्चों का रूम जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन टाइडी हो गया था। और क्लीनिंग करने के बाद मैंने बात वगैरह ले लिया था और इसके अलावा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और बस मैं यहाँ पे इनाया को रेडी कर रही हूँ। हम जा रहे हैं अयान रोहान को स्कूल पिक करने। और यहाँ पे आपको सब पिक एंड ड्रॉप खुद करना होता है यूके में। और पाकिस्तान के अलावा बाकी सब जगहों पे आपको खुद ही पिक एंड ड्रॉप करना होता है बच्चों को। सो बाहर जो लोग रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में उनकी लाइफ काफ़ी टफ़ होती है और वो काफ़ी उन्होंने अपनी रूटीन जो है वो मैनेज की होती है। और काफ़ी ज़्यादा वो जो फॉरेन जो भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना टाइम जो है वो मैनेज किया होता है कि इस टाइम मुझे क्लीनिंग करनी है, बच्चों के स्कूल आने से पहले मुझे अपने ये सारे काम ख़त्म करने हैं। सो यहाँ पे बच्चे स्कूल से वापस भी आ गए थे और इसके अलावा खाना वगैरह खा के मस्जिद चले गए थे। और यहाँ पे 6:30 का टाइम था तो इस टाइम मैं इफ्तार बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे पहले मैं यहाँ पे अपने लिए साथ में तिलावत लगा रही थी और उसके अलावा मैं कैंडल्स जो है वो साथ में फ्रेगनेंस देख रही थी कि मुझे आज कौन सी कैंडल बर्न करनी है। सो वो मैं साथ साथ लगा दूँगी और साथ साथ अपना काम करूँगी। नाया जो है वो सिटिंग में खेल रही थी और बच्चे जो है वो
कुरान पढ़ने गए हुए थे अपने बाबा के साथ, वही उनको ड्रॉप करते हैं मस्जिद के लिए और फिर उसके बाद पिक कर लेते हैं। और उस दौरान जो है मैं घर में असर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे कोई तस्बीह करनी हो साथ साथ मैं अपने काम करते हुए तस्बीह कर लेती हूँ और साथ साथ किचन में जो है वो इफ्तार बना लेती हूँ। यही मेरी डेली रूटीन है जब बच्चे स्कूल जा रहे हों और जब बच्चे घर पे हों। उस रूटीन का ऑलरेडी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अब यहाँ पे मैं इफ्तार बनाने लगी हूँ और जिसके लिए कोई ख़ास डिशेस वगैरह नहीं बन रही, वही बेसिक्स मैं बनाऊँगी। फ्रूट चाट बना रही हूँ और इसके लिए मैंने एप्पल लिए थे, मेरे पास थोड़े से लेफ़्ट ओवर ग्रेप्स थे, ब्लैक ग्रेप्स, वो मैंने ऐड किए हैं। उसके अलावा ये जो है वो कैन में है ये पाइनएप्पल के चंक्स, ये ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास मैंगोज़ थे, वो मैं ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा पीचेस थे, वो भी इस तरह जूस में ही थे। और क्योंकि मुझे इन फ्रूट्स को ख़त्म करना था और फ्रेश फ्रूट्स मैंने और नहीं बाय करने थे, तो मैंने सोचा चले इनको ही यूज़ कर लेती हूँ। और क्यों मैंने बाय नहीं करने थे इंशाल्लाह वो भी आपको मेरे कमिंग व्लॉग्स में पता चल जाएगा। और बस यहाँ पे मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ और फ्रेश फ्रूट मैंने सिर्फ डाला था एप्पल और ग्रेप्स, और बाकी कैन फ्रूट पे मैंने मैंगो डाला था, पाइनएप्पल डाला था, और मेरे पास ये पड़े हुए थे पीच थे जूस के अंदर। और इसको भी मैं इस तरह से चंक्स में काट रही हूँ, इसको भी ऐड कर दूँगी। और ऑनेस्टली मुझे फ़्रेश फ्रूट सैलड जो होता है विदाउट एडिंग एनीथिंग वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल रॉ। लेकिन मुझे चूँकि इन फ्रूट्स को ख़त्म करना था इसलिए मुझे इनको ऐड करना था। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाली है ये ब्राउन शुगर, और थोड़ा सा मैं ये डालूँगी फ्रूट चाट मसाला है मेरे पास शान का, ये डालूँगी। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं बस इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेती होती हूँ या फिर मैं क्रीम के साथ बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरे पास ये शान का फ्रूट चाट मसाला था तो मैंने सोचा चले ये ऐड कर लेते हैं। और बस ये हमारी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो गई थी। और इसके अलावा मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर चने थे, हाँ इसको भी मैंने सोचा चने इसको यूज़ कर लेते हैं आज। और मैं इस तरह से बहुत कम क्वांटिटी में बनाती हूँ खाना भी, और इसके अलावा जो इफ्तार में भी बनाना हो ताकि हम उसी दिन खाएं और ख़त्म हो जाए। और ये थोड़े से बच गए थे, लेफ़्ट ओवर थे, तो इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था क्योंकि यूके में कौन सी लाइट्स वगैरह जाती है या फिर फ्रिज में कोई आपका फूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि अगर कोई लेफ़्ट ओवर फूड मेरे पास हो तो उसको फिर मैं नेक्स्ट डे यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ समोसे फ्राई हो रहे हैं अयान के लिए, और पीछे मैं बना रही हूँ नूडल्स, क्योंकि रोहान मुझे आज बोल के गया था कि उनको नूडल्स खाने हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ नूडल्स और अयान के लिए बना रही हूँ समोसे। और इसके अलावा खाने में मुझे नहीं बनाना था कुछ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास राइस पड़े हुए थे, वही हम यूज़ कर लेंगे। साथ में समोसे हैं, पफ पेस्ट्री है और उसके अलावा फ्रूट चाट थी। तो बस ये माशाल्लाह हमारी इफ्तार जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास धनिया पुदीने की चटनी मैंने बना के रखी होती है, वो मैंने दही के अंदर ऐड कर ली थी। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये चाट मसाला डाल दी क्योंकि मुझे इस तरह से थोड़ा सा स्पाइसी करके खाना अच्छा लगता है। वैसे मेरे बच्चे इस तरह का फूड इंजॉय नहीं करते, उनको बस देसी फूड को इतना खास अच्छा नहीं लगता, बस सालन वगैरह खा लेता है यहाँ। और यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न थी ये पफ पेस्ट्री के अंदर मैंने डिफरेंट फिलिंग्स डाल के फ्रीज़ की हुई थी, ये मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद मैं एग वॉश कर रही हूँ और इसको भी मैं फिर अवन में बेक कर लूँगी। और बहुत ही मज़े की बनी थी, एक नूटेला के साथ थी और एक जैम के साथ इसकी फिलिंग थी और चीज़ के साथ थी। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ़्तार जो है वो रेडी हो गई थी। सिंपल इफ़्तार है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बनाती, मैं उतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ जितनी मेरी फैमिली की नीड होती है और जितना हम बस उस दिन खाएं और ख़त्म हो जाए। और अगर कभी कुछ लेफ़्ट ओवर फूड हो जाए तो वो फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये 2 बच गई थी तो इनको भी मैं एयर टाइट के अंदर डाल के रख दूँगी। और थोड़ा सा ये फ्रूट सैलड भी बच गया था, थोड़ा तो खैर नहीं कि काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो इसको भी मैंने इस तरह से बाउल में डाल के फ्रिज के अंदर रख दिया था और फिर मैंने इसको बाद में खा लिया था। और बच्चों के सोने का टाइम हो गया था क्योंकि बच्चे टाइम पे सो जाते हैं, उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है। तो बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे सोते हैं और सुबह टाइम से उठते हैं क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना होता है।
तो बच्चों की रूटीन में डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपने टाइम से सोते हैं। उसके बाद जो है मुझे जो करना होता है, अगर किचन का कोई काम हो, बर्तन वगैरह मैं बाद में वॉश करती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह से फिर लेट हो जाते हैं। तो बच्चों को मैं सुलाऊँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। थोड़ी सी अपनी स्किन केयर मैं करती हूँ, और उसके लिए मैं नंबर 7 के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और इंशाल्लाह कभी मैं आपके साथ अपनी फुल जो है वो स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। और मुझे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सूट करती हैं, सो इसलिए मेरे लिए नंबर 7 इज़ ऑल टाइम फेवरेट। और इसके अलावा इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पढ़ूँगी, और उसके बाद सो जाऊँगी। फिर इंशाल्लाह सहरी के लिए उठती हूँ। और ये थी मेरी रमज़ान रूटीन इन यूके, फ्रॉम सहरी टू इफ्तार, और एवरीडे लाइफ मेरी क्या होती है रमज़ान में। और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।